सर, ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का मामला, इसमें बोलो। लाहौर हाईकोर्ट ने जो है वो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला जो है वो मुअत्तल हो गया सर। 377 जी, ये जो इलेक्शन पिटीशन है ना, 377 377 इलेक्शन पिटीशन, ये पिटीशन जो है वो दायर की गई हैं ठीक है, 8 कौमी फरवरी के इलेक्शन के असम्बली बाद। और सूबाई असम्बली के इंतखाबात को चैलेंज किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। अब उनकी समाअत किसने करनी है? ट्रिब्यूनल से। बिल्कुल। अब इसमें ट्रिब्यूनल्स बन गए। अब होना तो ये चाहिए था ना, बड़ी तादाद में ट्रिब्यूनल्स बन जाते ताकि जल्द अज जल्द इन दरखास्तों की समाअत होती, बिल्कुल, ताकि अगर कोई इंतखाबात में जो बेकायदगियां हुई हैं बेज़ाब्ता उनका अजाला हो जाता। बिल्कुल। अब बने कितने सर? ठीक है, पंजाब में ये ट्रिब्यूनल्स में झगड़ा पैदा हो गया, हाई कोर्ट में के चीफ जस्टिस में और जनाब इलेक्शन कमीशन। लेकिन आप देखेंगे जो समाअत हुई है, ना सिंध में कोई झगड़ा, ना केपीके में, ना बलोचिस्तान में, वहां ट्रिब्यूनल मुकर्रर हो गए। हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं हुआ। मसला यहां बन गया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस को लिख के भेजा कि 9 जज दे दीजिए। उन्होंने दरखास्त रोक ली, फिर उसके बाद कोई नाम भेजे, वो नाम उनको पसंद नहीं आए, देखो एक तनाज़ा पैदा हो गया। इख्तियार किसके पास है सर ट्राइब्यूनल्स बनाने का? अब लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जनाब इख्तियार तो चीफ जस्टिस के पास है, जस्टिस शाहिद करीम साहब ने। ठीक है। इसलिए चीफ जस्टिस साहब जो है ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा ये इख्तियार हमारे पास है, और अगर ये ट्रिब्यूनल इस तरह काम करेंगे हम बाइकाट कर देंगे इनका। और हम इनमें उसका क्या नतीजा निकला? फिर इलेक्शन कमीशन उस फैसले के खिलाफ चला गया सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल। उन्होंने कहा ये इलेक्शन कमीशन का हक है और इख्तियार है कि वो ट्रिब्यूनल्स मुकर्रर करे। अब इसी तरह फिर तरमीम हो गई है कानून में कि रिटायर्ड जज जो हैं वो भी मुकर्रर किए जा सकते हैं ट्रिब्यूनल, ऑर्डिनेंस के जरिए। ठीक है ना। ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डिनेंस को मंजूर भी कर लिया असेंबली ने। अब उस पर स्टे दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब इलेक्शन कमीशन अपील पे गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में। वो इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं गया, 2 जजों के पास भी सुप्रीम कोर्ट चला गया। मगर सुप्रीम कोर्ट गया, वहां 2 जजों ने समाअत की, उसकी समाअत की। ठीक। काजी फायद ईसा साहब थे, उसकी लीड कर रहे थे। उन्होंने सुना, उन्होंने कहा भाई ये तो मामला है, बड़ा बेंच बनना चाहिए, लार्जर बेंच। बिल्कुल। उन्होंने वो जो कमेटी है 3 रुकनी जो बेंच बनाती है उसको रेफर कर दिया, बड़ा बेंच बनाए। 5 रुकनी, फिर उन्होंने 5 रुकनी बेंच बना दी। बिल्कुल। अब उसकी समाअत हुई है। अब इस दौरान में लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बदल गए। मलक शहजाद साहब जो थे उधर चले गए, ऊपर चले गए सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल। उनकी जगह जो कायम मुकाम आए शुजात अली खान। शुजात अली खान, वो भाई 2-4 दिन उनका क्या अब आ गई मोहतरमा आलिया नीलम आ गई, अदालत आलिया बन। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बदल गए। अब आज उसकी समाअत हुई, और फिर उसमें समाअत में जो वकील साहब थे एक नियाजी साहब, नियाजुल्ला नियाजी, अजीब एतराज सर उन्होंने करा। और उन्होंने कहा इमरान खान साहब जो है उनका ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस जो है ये इसकी सरबराही ना करे, जिस पर वो बरहम भी हुए। वो बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि यह बदतमीजी क्या है, पहले क्यों नहीं किया ठीक है। नो हो, सवाल ये है आप किसी जज पर एतराज करते हैं ना, उसकी कोई वजह बयान करते हैं, उसके बाद फैसले का हक जज के पास होता है, और तहरीरी तौर पर भी देते हैं। फरीक के पास नहीं होता। फरीक का किसी फरीक का यह हक नहीं है तो वो अगर कोई एतराज करे, फैसला जज को करना, तो उनको बरहम हो गए सब। और चीफ जस्टिस ने कहा कि इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका, अदालतों की इस तरह तौहीन नहीं की जा सकती, अपनी मर्जी के जज मुकर्रर होंगे। और फिर यह है कि बेंच जो है वो तो चीफ जस्टिस ने बनाया ही नहीं है। हाँ जी, 3 रुकनी कमेटी सर, 3 रुकनी कमेटी ने बनाया है। अब जनाब उन्होंने, और फिर बड़ी दिलचस्प बात है, उन्होंने कहा भाई ये 3 सूबे जो हैं उनमें तो झगड़े ही नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट जो है तीनों सूबे की, उन्होंने बना दी ट्रिब्यूनल्स। ये सारा तो पंजाब में फसाद बरपा हुआ है। तो फिर चीफ जस्टिस साहब जो हैं
वो एडजर्न हो गई समात, और उन्होंने ये कहा, फिर जज हजरात ने इत्तफाक राय से फैसला किया कि उसको पेंडिंग रख लिया, फैसला नहीं किया। बिल्कुल। कहा कि अब चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलकर भाई एक दूसरे के साथ बैठ जाएं। ठीक। कुट्टी क्यों हो रही है? सर हलफ उठाने के बाद जाहिर है ये होगा ना। नहीं तो अगर बैठ जाते, तय कर लेते मसला। हमारे यहाँ हर जगह दंगा फसाद होगा। बड़े बड़े लोग हमारे जो बड़े मोहतरम लोग हैं, आप चीफ जस्टिस का मनसब देख लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मनसब देख लें, क्या वो भी वैसे लड़ेंगे जैसे कि सियासी लीडर लड़ते? तो भाई बैठ जाएं आपस में, सर तो मुशावरत कर लें, मसले को तय कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक। ये मौका दिया है ठीक कि जो नई चीफ जस्टिस हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो मुशावरत कर लें, ये मसला हल कर लें। ठीक है। अब अगर वो मसला हल नहीं कर पाएंगे तो फिर फैसला सादर हो जाएगा। ठीक। कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इलेक्शन के मामलात में हम फैसला कुन अथॉरिटी रखते हैं, हम भी आईनी अदारा हैं, तो भाई हाई कोर्ट भी आईनी अदारा है। मगर बात यह है कि आपने अब अगर ट्रिब्यूनल्स बनाने में इतनी देर लगा दी, ये भी देखे ना सर, ब्रेक लेनी है। समाप्त तो शुरू नहीं हो सकेगी। कोई मुकदमा की ये जो पिटीशनें हैं वो तो पड़ी हुई हैं, बिल्कुल। उनकी तो समाप्ति शुरू नहीं हो गई। अभी तो वो किसने, हमारी जो यास्मीन राशिद हैं, सर एक ब्रेक लेने चैलेंज कर दिया है नवाज शरीफ साहब को भी। हाँ जी, हाई कोर्ट में। लेकिन बहरहाल अब उम्मीद है फैसला होगा, और तवक्को रखनी चाहिए कि दोनों हमारे बड़े जो हैं, मोहतरमा चीफ जस्टिस साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इस मामले को तय कर लेंगे। ठीक है।